तो उसको ध्यान करने की, जिसको हर क्षण हर व्यक्ति के बात का ज्ञान है। कहने का तात्पर्य है समझो, इसीलिए परमात्मा हमारा एक है और भी जितने देवी देवता हैं सब उसकी शाखा है। इतना समझने की जरूरत है, कोई बुरा नहीं। अब पेड़ के एक डाली को तोड़ोगे तो पेड़ को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? चाहे एक पत्ती तोड़ो चाहे एक, सब पेड़ के ही हैं, पेड़ से इतर कोई नहीं, सबका सम्मान हमारे यहाँ। या सर्वज्ञ सर्वविद, ये वेद कहता है। यश्च स्वराट, जन्मादि, जन्मादि समझ में आया ना? जन्मादि का मतलब है जिससे उत्पत्ति प्रलय आदि जो कुछ होता है। जन्म आदि, जन्म और आदि कह दिया मतलब पैदा होने के बाद आदमी बढ़ता है, फिर उसके बाद वो बड़ा होता है, फिर उसके बाद मर जाता है, एक बार काम होता है ना। तो जन्म आदि कह दिया गया, तो जन्म से लेकर के मरण पर्यंत जितनी बात है सब उसी में आ गई। तो जन्मादि यस्य, यस्य मतलब जिसके द्वारा, वो कौन है? परमात्मा। इस सृष्टि का जिसके द्वारा उत्पत्ति प्रलय आदि होता है वो जन्माद्यस्य। यतः परमात्मनि अन्वयात्, मतलब उपादान कारणात् और निमित्त कारण, उपादान निमित्त कारण समझा दिए। अर्थेषु कार्येषु, अर्थ मतलब ये कार्य जो हो रहा है संसार का। अभिज्ञा मतलब ज्ञानवान, या सर्वज्ञ सर्वविद। स्वराट, स्वराट का मतलब है स्वतंत्र, स्वराट का मतलब स्वतंत्र। अकर्म वश्य, हम सब स्वतंत्र नहीं हैं। जीव क्या होता है? जीव होता है कर्म के वशीभूत, ठीक है? परमात्मा अकर्म वश्य, परमात्मा को न तो कोई कर्म होता है ना परमात्मा कोई कर्म लगता है, इसलिए स्वयमेव राजते इति स्वराटः। तो अब आगे कहते हैं कि तेने ब्रह्म या आदि कवये, तेने ब्रह्म या आदि कवये, आदि कवि मतलब ब्रह्मा जी महाराज, आदि कवि मतलब ब्रह्मा। तेने ब्रह्म या आदि कवये, चतुरानंद जो ब्रह्मा है उन ब्रह्मा, आदि कवि ब्रह्मा के, तेने मतलब विस्तार किया। हृदय, हृदय का मतलब संकल्प के द्वारा। इसका मतलब नहीं ब्रह्मा जी का हृदय मतलब ब्रह्मा जी का चीर फाड़ करके उनके अंदर प्रवेश करा है। भगवान ने अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी के हृदय में तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये, ब्रह्म कहते हैं वेद को, तेने मतलब विस्तार। ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने अपने संकल्प से वेद का विस्तार कर दिया। इतना समझ में आ गया ना? इतना इसलिए कह रहे हैं कि भागवत जी का पहला श्लोक, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। एक समझ में आ गया तो फिर सब समझ में आएगा, और यही मूल है, पहला श्लोक ही मूल है। मुह्यः तो कहते हैं तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, और मुह्यन्ति यत् सूरयः, कहते हैं यम प्रति, भगवान के कार्यों के प्रति जो भगवान ये सब कुछ कार्य करते हैं, जो ये सब उत्पत्ति प्रलय आदि सब कार्य करते हैं, इसके प्रति बड़े बड़े जो विद्वान है, सूर्य मतलब विवेकिना, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, ऋषि मुनि, जिनको हम आप कहते हैं मुह्यन, वो सब मोहित हो जाते हैं। मुह्यन मतलब व्याकुली भवन्ति, क्योंकि भगवान वही है जो हो सकता है वो भी कर सकता है, जो नहीं हो सकता है वो भी कर सकता है। तो ऐसी भगवान की कार्य क्षमता को देख करके मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े विद्वान भी भगवान की लीलाओं को देख करके व्यामोहित हो जाते हैं। व्यामोहित मतलब व्याकुल हो जाते हैं, बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि से परे, परमात्मा बुद्धि के विषय नहीं, इसीलिए कहते भगवान बुद्धि के विषय नहीं। तेजो वायु मृदाम यथा विनिमयो, कहते हैं तेजो वायु मृदा, ये जो पंचीकरण प्रक्रिया है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, समीरा, ठीक है, पांच पंच तत्व है ना, चौपाई के हिसाब से चौपाई जल्दी से याद हो जाती है, एक गिने को नहीं याद होगी। क्षिति कहते हैं आकाश को, जल को जल ही, क्षिति जल, पावक मतलब अग्नि, गगन मतलब क्षिति मतलब पृथ्वी, सॉरी क्षिति मतलब पृथ्वी, क्षिति पृथ्वी, क्षिति जल, जल गगन, क्षिति जल पावक अग्नि, गगन और समीर मतलब वायु।
ये 5 तत्व हैं। छित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह विविध शरीरा। ये जितना कुछ बना है संसार में, जो कुछ भी दिख रहा है, इन्हीं 5 की प्रक्रिया से सब बना हुआ है। पंचीकरण प्रक्रिया से पूरा संसार निर्मित है। अब सोने की चाहे चैन बने, चाहे कंठा बने, चाहे हार बने, समझदार जो व्यक्ति होता है वो सब में सोना ही देखता है। समझ रहे हैं ना? अब चाहे उसमें जितने नक्काशी करके, चाहे पचलड़ी हो, चाहे सतलड़ी हो, चाहे जो कुछ भी हो, और देखने वाला वो कलाकारी अलग है, और मूल रूप में वो है क्या? मूल रूप में वो सोना ही है। ऐसे समझिए। तो तेजो वायु मृदाम यथा विनिमयो, ये आपस में जो मिलते हैं, आपस में इनका परस्पर मिश्रीकरण होता है, तभी सृष्टि का कार्य होता है। ये आपस में मिल रहे हैं, इनका परमात्मा में मिलना नहीं है, परमात्मा में इनसे कोई मतलब नहीं है। तेजो वायु मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, यही इसीलिए कह रहे हैं यत्र परमात्मा के एक सतोगुण रजोगुण, जहाँ मृथा मृषा मतलब मिथ्या है। परमात्मा में न सतोगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है। 3 गुण है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। परमात्मा में ये तीनों गुण नहीं होते। और क्या कहते हैं गीता में, इसलिए भगवान कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा, और हमको प्राप्त करना है निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। हे अर्जुन, इन त्रिगुणातीत हो। परमात्मा को जानना है, पाना है, तो त्रिगुणातीत होना पड़ेगा, त्रिगुण से ऊपर उठना पड़ेगा। तो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन, भगवान अपने आप प्रकाशमान है। स्वेन मतलब अपनी शक्ति से, किसी दूसरे के द्वारा नहीं। देखो जितने भी देवी देवता हैं, उनकी शक्ति कहाँ? सबकी शक्ति भगवान से। जो चाहे कोई देवी हो, चाहे देवता हो, सबकी। अच्छा, जितने पेड़ पत्ता डाली सब कुछ है, जड़ अगर काम न करे सूख जाएंगे ना। तो जड़ में यथा तरोर मूले, यथा तरोर मूल मतलब तरु मतलब वृक्ष, मूल मतलब उसका जड़। तो जड़ का मूल कौन है? ऐसे सभी देवी देवता, सभी देवी देवता नहीं, क्योंकि बताया ना पंचीकरण प्रक्रिया से, उपादान और निमित्त कारण से सब परमात्मा ही है। परमात्मा को हटा दो तो कुछ बचेगा? कुछ नहीं ना, सब बराबर। इसलिए यथा तरोर मूल, सबके मूल, सबके जड़ कौन है? भगवान। इसी बात को अच्छी तरीके से समझने की आवश्यकता है। तो भगवान की शक्ति से सभी शक्तिमान, सभी संपन्न हो रहे हैं। चाहे जिसका तेज हो, चाहे जिसका चमक रहा है, चाहे कोई जो कुछ कर रहा है, भगवान की शक्ति। भगवान किसी की शक्ति से नहीं, भगवान की शक्ति से सब चल रहे हैं। यत्र त्रिसर्गो धामना स्वेन निरस्त पूतम, और भगवान की ही अपने आप, भगवान के पास कोई पूप मतलब कपट, वो अपने आप भगवान तक नहीं, कपट कोई जो है भगवान तक नहीं पहुंचता है। भगवान के देखो, भगवान रहेंगे तो कपट नहीं रहेगा, कपट रहेगा तो भगवान नहीं होगा। ठीक है? तो भगवान के समय जैसे सूर्य होगा तो अंधेरा नहीं रहेगा, और अंधेरा होगा सूर्य नहीं होगा। तो इसलिए निरस्त भूकम। तो ऐसे कौन है? सत्यम परम धीमहि, वो सत्य स्वरूप परमात्मा, जो सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा है। जैसे, और सत्य क्यों कहा? क्योंकि सत्य को समझिए, सत्य सब जगह व्याप्त है, सत्य से इतर कुछ होता नहीं। तो सत्य स्वरूप जो परमात्मा कौन है? वही भगवान श्री हरि हैं, वही भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं। ऐसे परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। ये तो मंगलाचरण में क्या हो गया? ये तो भगवान की मंगलाचरण हुई। अब दूसरा जो ग्रंथ प्रारंभ करने जा रहे हैं, अब वो श्रीमद् भागवत की। आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब ये थोड़ा दिमाग लगाने की वाली बात है, पर समझना जरूरी है थोड़ा सा। अब अभी तक तो ये जो भगवान की, जिन परमात्मा मतलब जो सब कुछ है, जो एक जगह नहीं है, सब जगह है, सब कुछ है। अब जो ग्रंथ हो रहा है, उस ग्रंथ के बारे में बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत क्या है? भागवत जी का मंगलाचरण। कहते हैं
अब धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंवा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धते प्रकृतिः शुश्रूषभिस्तक्षणा। कहते हैं धर्म प्रोज्झित, देखो भैया ये जो कुछ भी है धर्मान गो गच्छति जीव एका, न तो साथ में बेटा जाएगा, न साथ में बेटी जाएगी, न पति जाएगा, न पत्नी जाएगी, न रुपया जाएगा, जाएगा। हमारा आपका किया दिया जो धर्म कर्म है वही साथ जाएगा। तो धर्म के प्रति पति से भी ज्यादा सचेत रहना चाहिए, पुत्र से भी ज्यादा सचेत रहना चाहिए, मतलब महत्व धर्म का ज्यादा, और बाकी सब अगर धर्मानुकूल है तो फिर उनका महत्व। ठीक है, इसलिए धर्म नंबर एक क्या है, यहाँ कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में किस धर्म का वर्णन किया किया जा रहा है, धर्म प्रोज्झित। प्रोज्झित कहते हैं, उज्जित मतलब पूरा साफ कर, जैसे गेहूं चावल में होता है ना, चावल आदि में तो चावल की भूसी भी पड़ी रहती है तो उसको सूपा लेकर के उज्जित मतलब फटकार देते हैं तो एक एक अलग हो जाता है, एकदम चिकना, जो टूटा फूटा रहता है और भी रहता है। तो केवल अक्षत इसको कहते हैं, अक्षत मतलब होता है जो क्षत ना हो, जो टूटा ना हो वो अक्षत हो। तो ऐसा है धर्म प्रोज्झित, ऐसा धर्म वो कपट रहित, बिना कपट के जो धर्म है उस धर्म का यहाँ वर्णन किया गया है। कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। तो इस भागवत जी में परम धर्म का वर्णन किया गया है, कपट रहित धर्म का वर्णन किया गया है। तो इसको कौन स्वीकार करेंगे, निर्मत्सराणाम सताम। जो सज्जन पुरुष हैं, जो सत्पुरुष हैं, वो सत्पुरुष कैसे होते हैं, कौन सत्पुरुष हैं, निर्मत्सरा, जिनके अंदर मत्सर नहीं है। मत्सर का क्या मतलब है, मत्सर का मतलब अर्थ तो बहुत होता है पर समझ लीजिए, अर्थ शब्दार्थ आवे चाहे ना आवे पर मतलब समझ में आना चाहिए। भावार्थ आना ज्यादा जरूरी है, शब्दार्थ आवे चाहे ना आवे। तो भावार्थ समझिए, मत्सर का मतलब होता है किसी के उत्कर्ष को देख करके हमारे दिल में, हमारे मन में जलन पैदा हो रही, ईर्ष्या हो रही है। किसी के प्रति कोई ईर्ष्या की भावना, हृदय में द्वेष की भावना ना हो तो उसको क्या कहते हैं, निर्मत्सर। सबके प्रति भगवत भावना, कहने मतलब है कब हो रहा है, निज प्रभु महि देखहि जगत कहि सन करहि विरोध। इतने समझ लीजिए, एक एक चौपाई, जो चौपाई है वो समझ लीजिए। तो निर्मत्सर कैसे होंगे, निर्मत्सर तब होंगे जब मन में यह जाएगा निज प्रभु में देखहि, सबके अंदर हमारे भगवान है। बड़ी अच्छी बात देखो, हमारे उसके हृदय में भगवान बैठ करके इतना अच्छा अच्छा काम उससे करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करने दीजिए। हमको ठाकुर जी ने हमारे जिस लिए भेजा है वो हम कर रहे हैं। देखो यहाँ ठाकुर जी ने सब के लिए सब काम पहले से निश्चित करके भेजा है। हम जो कार्य करने के लिए आए हैं वो हम काम कर रहे हैं, दूसरे को जिस कार्य के लिए भेजा है वो वैसा काम कर रहा है। तो किसी के किए हुए कार्य को देख करके सुखी दुखी होने की जरूरत नहीं है। सब में तो अपने ठाकुर जी की लीला देखो, सब जगह काम बन जाएगा, तब निर्मत्सर हो जाएंगे। ऐसे निर्मत्सर होने वाले नहीं। निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मंत्र वस्तु शिवदम। कहते हैं यहाँ जो वास्तविक धर्म है यहाँ वही ज्ञान मिलेगा। भागवत का अध्ययन करेंगे तो यहाँ वही वास्तविक धर्म का ज्ञान होगा। वेद्यम वास्तव मंत्र वस्तु शिवदम, और जो वास्तविक होगा उसी से कल्याण होगा। जो वास्तविक होता है वही कल्याण प्रदान करता है। वास्तविक मतलब जो असली होता है। असली देखने में अच्छा नहीं हो सकता है भले, अच्छा असली नकली की परिभाषा। कोई नकली आम बनावे, आम का मौसम चल रहा है ना, आम का मौसम चल रहा है, कोई नकली आम बढ़िया बनावे, रंग छोड़ के एकदम बढ़िया पेंट करके और रख दे, वो बीच बीच में चित्ती भी दे करके, वो कितनी कलाकारी से। असली आम रख दो, उसको रख दो, कौन ज्यादा चमकेगा? आकृष्ट नकली वाला ज्यादा चमकेगा ना।
नकली वाला ज्यादा चमकेगा, पर उसमें दांत लगाओ तो उसमें नकली वाले में दांत लगाओ रस मिलेगा क्या? तो नकली धर्म के पीछे दौड़ोगे। इसीलिए कह रहे हैं यहाँ वास्तविक धर्म है, यही कल्याण, ये इसी धर्म को जानना चाहिए, यही धर्म जानने की आवश्यकता है, यही वेद्य है। वेद्यम, यही धर्म जो भागवत जी में जिस धर्म का वर्णन किया गया है वही धर्म केवल जानने के लिए जरूरी है। और वही क्या है? वो शिवदम। शिवदम मतलब कल्याण प्रदान करने वाला। जैसे नकली में दांत लगाओगे तो रस नहीं गिरेगा, दांत टूटेगा, ठीक है? और ऐसे दूसरे धर्म को खोजने जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, अपना समय भी बर्बाद होगा, सब कुछ नष्ट होगा। और भागवत के धर्म में आओगे तो यहाँ शिवदम मतलब रस प्राप्त। जैसे आम से असली वाले आम में दांत लगाओगे, पका हुआ आम, फिर उसका रस देखो, तो ऐसे ही भागवत जी में जो शिवदम, कभी शिवदम मतलब कल्याण को प्रदान करने वाला है तो होगा। तो जब वो रस मिलेगा तो तापत्रयोन्मूलनम, जब अपने आप जब उसका रस मिलने लगेगा ना तो संसार का जितना भी ताप है, दैहिक दैविक भौतिक सब रस एक बार मिला ना तो सारा ताप संताप सब अपने आप दूर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई एक प्रक्रिया, एक काम करोगे तो दूसरा काम अपने आप धीरे धीरे होने लगेगा। वेद्यम वास्तव शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। और तापत्रय का उन्मूलनम मतलब खत्म नहीं, जड़ से खत्म कर देने वाला। ये नहीं ठंडा नहीं, जैसे अंग्रेजी दवा लेकर के रोग को दवा देते हैं, ऐसा नहीं, आयुर्वेदिक दवा जड़ से रोग को खत्म करेगा। तो तापत्रयोन्मूलनम, तापत्रय का जो जड़ है जहां से पैदा हो रहा है वहीं से खोद करके बाहर निकाल देगा। तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवते, ये सब कहाँ है? श्रीमद् भागवत में। और वो भागवत किसने बनाया? महामुनि कृति, महामुनि व्यास, महामुनि जो कल बताया व्यास जो कृष्ण है, किसने बनाया? भागवत किसने बनाया? कृष्ण जी ने। किसने बनाया? कृष्ण। व्यास तो अलग की बात है, कृष्ण जी ने। श्रीमद् भागवते महामुनि कृति, तो महामुनि ने किया तो क्या करें? किंबा पर ईश्वर, कोई दूसरा और ईश्वर नहीं है, ये भागवत ही ईश्वर। किंबा पर ईश्वर, कोई दूसरे और ईश्वर की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। भागवत रूपी ईश्वर की शरण में आ जाओगे महाराज, आगे भागवत रूपी ईश्वर की शरण में तो क्या होगा? सद्यो हृदय अवरुद्ध। सद्या, सद्या मतलब कहते हैं तुरंत, सद्य मक्खन, सद्या मक्खन कहते हैं ना, सद्या मक्खन का मतलब होता है तुरंत का भिगोया हुआ निकाले हुए सद्या मक्खन उसको कहते हैं। तो सद्य मतलब तुरंत, तुरंत एकदम ताजा ताजा, हाँ ताजा ताजा। तो सद्यो तुरंत, हृदय मतलब हृदय में, अवरुद्ध, अवरुद्ध मतलब अवरुद्ध कहते हैं उनको, अवरुद्ध करके, अवरुद्ध का मतलब बांध दिया। और सद्यो हृदय अवरुद्ध, ठाकुर जी महाराज अपने आप को ही बांध लेते हैं, हाथ पांव सब कुछ बांध दिया। सद्यो हृदय अवरुद्ध तेज पृथ्वी, किनके लिए? उन पृथ्वी जो भागवत जी की शरण में आए हैं, शुश्रूष भी तत्क्षणात्, जो सुनने के लिए आए हैं, जो पुण्यात्मा है, कब हृदय में आएंगे? कितना समय लगेगा? भाई भगवान बांधेंगे, लगेंगे, देर लगेगा क्या? बोले देर वो नहीं लगेगा, तत्क्षणात्, उसी समय, ज्यादा देर कुछ नहीं लगने वाला। तो भागवत जी में आएंगे तो यहाँ भागवत जी आने क्या मतलब हुआ? परमात्मा की प्राप्ति सबसे पहले कहाँ हो जाएगी? हृदय में। भागवत जी की भगवान कह रहे हैं ना, सद्यो हृदय, हृदय में अवरुद्ध। भागवत की शरण में आएंगे तो सबसे पहले परमात्मा हृदय में आ जाएंगे, मिल जाएंगे। अब उन हृदय वाले परमात्मा से लाड़ लड़ाओ। अब आपके हृदय में कितनी क्षमता है, आपके लाड़ में कितनी क्षमता है, आप कितना लाड़ लड़ाते हो, वही परमात्मा सामने आकर के खड़े हो जाए। हृदय वाले ही आएंगे। आगे ध्रुव चरित्र होगा तो ध्रुव जी के हृदय में जो परमात्मा थे वही परमात्मा आकर के बाहर खड़े हो गए। तो ध्रुव जी के देखे कि हमारे हृदय वाले निकल गए, आप खोले तो बाहर। ऐसा कुछ करो ना, हृदय वाले बाहर भी आकर के एक बार दर्शन दे देवे ध्रुव जी की शरीर। ब्रज के लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला
मीरा पुकारे तुम्हें घर को पाला, मीरा पुकारे तुम्हें घर को पाला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। श्री भाग्य बिहारी सरकार की जय हो। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पे सारी विपदा टारी, एक इशारे में सारी विपदा टारी, सारी विपदा टारी, मोड़े गया गोवर्धन जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, हो ब्रज के नंदलाला तेरा राज के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, 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 सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय कथाएं तो बहुत सुनी होंगी, पर पता नहीं आज तक निर्णय कर पाए कि नहीं कर पाए कि भगवान कौन है। करिए क्या, भगवान कौन है निर्णय हुआ? नहीं हुआ तो अपने वेद शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम आपको खुद समझदारी बता देते हैं। आज तक जितनी कथा सुने हो, जितनी भी कथाएं सुने होंगे, उन कथाओं में आपने सुना होगा सभी कथाएं, उन कथाओं में सब में सुना होगा दुर्गा जी के भगत को राम जी मारा कि नहीं, दुर्गा जी के भगत को मारे गए कि नहीं मारे गए, शंकर जी के भगत मारे गए कि नहीं, रावण शंकर जी का ना भगत रहा, मारे गए कि नहीं मारे गए, जितने भी देवी देवता हैं उन सबके भगत मारे गए कि नहीं मारे गए, पर राम जी का, ठाकुर जी का, भगवान के को भगत कोई मारा कोई? किसी में हिम्मत है? किसी ने आंख भी दिखाया? एक बार भोले बाबा थोड़ा रुष्ट भये, किसके ऊपर? अम्बरीश जी के ऊपर। अम्बरीश जी गए थे कहाँ?
काशी पहुँचे। काशी तो तीर्थ है। अब काशी पहुँचे तो काशी में हुआ कि गंगा जी से जल लाना था भगवान की सेवा के लिए। जो श्रीरंगम में कस्तूरी रंगनाथ भगवान चलते हैं वही उस समय अम्बरीश जी के साथ में चलते थे, सेवा में चलते थे। तीर्थाटन के काल में अम्बरीश जी पहुँच गए कहाँ? काशी। काशी में भगवान की सेवा के लिए लाना था गंगा जल, और काशी के जितने कंकड़ सब शंकर, है ना? काशी के जितने कंकड़ सब शंकर जल भरे। भोले बाबा सोचे भगवान हमारे यहाँ आए हैं तो जो जैसा होता है उससे वैसे बन के मिला जाता है। क्या है नियम है ना, जो जैसा हो उससे वैसे बन के मिला जाए। तो भगवान भी मूर्ति के रूप में आए हैं, श्री विग्रह के रूप में आए हैं, तो हम भी चलें उनसे मिलने के लिए। तो कैसे मिले? अब मूर्ति तो अपने चल के जाएगी नहीं, चल के जाएगी। भोले बाबा का मूर्ति रूप में हो जाए और जाए ठाकुर जी से मिलने के लिए, तो कैसे जाएंगे? ऐसे जा नहीं सकते। तो सोचे कि अम्बरीश गंगा जी से जल भरने के लिए ले आया है, इसी के जो है जो पात्र में कलश में जल भर रहा है, भोले बाबा पट्ट से उसी में लुढ़क करके कंकड़ से शंकर पहुंच गए उसमें। अब जैसे ही जल भरा बाहर निकाले, भाई दुआ करके बाहर निकाले, देखे उसमें। अब अम्बरीश जी की दृष्टि तो भोले बाबा छुप नहीं सकते हैं अम्बरीश को। अब भोले बाबा इसमें बैठे हैं, तो अब भोले बाबा जिस जल में बैठे होंगे वो जल हो गया उच्छिष्ट। देखिए भक्त की सोच कितनी लंबी है। भोले बाबा तो प्रेम में, देखो भोले बाबा तो भोले हैं। भोले का मतलब जो आगे पीछे न सोचे, जो दूर तक न सोचे, हाँ ठीक है, जो कहे हाँ ठीक है, बोला ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, तू भी ठीक है, मैं भी ठीक, भोले बाबा ठीक है। तो भोले बाबा पर अम्बरीश जी तो सोचे इसमें ये अब जल भोले बाबा बैठ गए तो प्रणाम किया, और प्रणाम करके जल को उसी जल को फिर विसर्जित कर दिया। और फिर जो है गंगा जी से फिर चले कलश में। और भोले बाबा अब कोई अगर अकस्मात कोई कंकड़ आ गया होता दूसरी बार में नहीं आता, पर भोले बाबा को जबरदस्ती जाने जाना है, तो भोले बाबा फिर लुढ़क करके आ गए। फिर भर के देखा, ऐसे 10 बार किए। कितनी बार? 10 बार पलटे, मतलब देखे, निकले, प्रणाम किए और प्रणाम करके जल फिर डाल दिए, फिर जल भरे। क्योंकि भगवान की सेवा के लिए शुद्ध जल ले जाना है। 10 बार हो गया तो भोले बाबा ठहरे। भोले बाबा बोले तो हैं, पर सोले होते ज़्यादा देर नहीं लगता। भोले हैं और सोले भी हो जाते हैं। अब 10 बार जब उनको ऐसे किए तो आ गया गुस्सा, और गुस्सा आया तो भरभराए के प्रकट हो गए तुम तमाए के अम्बरीश के सामने। अम्बरीश के सामने प्रकट हो गए। अम्बरीश ने प्रणाम किया, प्रभु आप। बोले प्रभु तुम तो प्रभु प्रभु करता है, बड़का भगत बन रहा है अपने को। अरे हम सोचे थे कि भगवान का दर्शन करेंगे, हम भी यहाँ भगवान आए हैं और तू हमको भगवान से मिलने नहीं दे रहा है। बोले प्रभु हम काहे नहीं आपसे मिलने देंगे, आप चलिए भगवान का दर्शन कीजिए। अरे भगवान मूर्ति के रूप में आए, हम भी मूर्ति के रूप में चल रहे हैं। बोले प्रभु आप जल में जाएंगे तो भगवान की सेवा करें। अरे भगवान की सेवा करके क्या तेरे मुक्ति में मिलेगी? अरे भगवान की आराधना कर मुक्ति पाने के लिए ही तो संसार के आवागमन से मुक्त। देखो मुक्ति कई चीज होती है, रस्सी में किसी को बांध दो छोड़ दो भी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति का वास्तविक अर्थ है कि संसार के आवागमन से मुक्त हो जाए, फिर इस संसार में दोबारा आना न पड़े, उसको मुक्ति कहते हैं। इसी मुक्ति के लिए तू न भगवान की सेवा कर रहा है। बोले हाँ तो वो कौन? भगवान की सेवा इसीलिए लोग करते हैं। बोले ठीक है, इसीलिए करा ना, क्रोध में तो था ही बाबा जी। तो अब भगवान भोले बाबा ने साथ दे दिया अम्बरीश जी को। तूने मुझको 10 बार फेंका है ना घड़े से, उसको 10,000 जन्म लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? 10,000। भोले बाबा ने साथ दे दिया। और जैसे ही भोले बाबा ने साथ दिया वैसे अब भोले बाबा प्रकट हुए तो ठाकुर जी का हाथ दूर रहते, और ठाकुर जी प्रकट गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान भी प्रकट हो गए, और प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तो भोले भगवान प्रकट हो जाए, दो के दोनों भगत, भगवान के दोनों भगत हैं। भोले बाबा भी भगत है और अम्बरीश जी भी भगत हैं। अब दोनों भक्तों के बीच में भगवान प्रकट हो गए, उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। ठाकुर जी ने गले लगाया भोले बाबा को। तो भोले बाबा ने शिकायत के लहजे से कहा देखो प्रभु ये आपका भगत हमको आपसे मिलने नहीं मिल रहा है। बोले आप बुलाए काहे को जाते हैं? मिलने कौन? अरे हम आप कोई अलग थोड़ा ना जो मिलना जुलना पड़ेगा, आप काहे को भुला जाते हैं? और
आपको क्रोध आ गया और आपने हमारे अम्बरीश को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? 10,000 बार जन्म लेना पड़ेगा। और हमारा एक व्रत है, व्रत मतलब हमारा नियम है। क्या नियम है? न में भक्ता प्रणश्यति, हमारा नियम है हमारे भक्त का विनाश नहीं होता। ना मैं करता हूं ना किसी को करने देता हूं। जो करने की सोच है तो दुर्वासा के पीछे वो लग जाता है, फिर ऐसे 84 के चक्कर में पड़ता है कि मत पूछो। और आपने साथ दे दिया, बोले कोई बात नहीं, बोले बाबा बोले कोई बात नहीं, हम तो इसे दे दिए आप उसको। बोले नहीं, आप भी हमारे, आपने साथ दिया तो आपकी वाणी अगर ऐसे मृषा हो जाएगी तो फिर आगे कौन आपको पूजेगा? जिसकी बतिये सत्य नहीं है, बोले बाबा पूजे कौन? आपने, आपका भी सम्मान बचा रहे। अच्छा, किसी मनुष्य का जन्म हो गए, किसी मनुष्य का जन्म और हमारे जन्म में कितना अंतर है? बोले महाराज हजारों मनुष्य हजारों जन्म ले ले और आप एक जन्म लो तब भी बराबरी नहीं किया जाता। बोले बाबा ने यही कहा था कि महाराज आप के जन्म एक जन्म में हजारों जन्म जीव ले ले तब भी बराबरी नहीं है। बोले 1000 ही ना? ठाकुर जी कहा ठीक है, आपने 10 बार इसको कहा है ना, 10,000 बार, तो हम आपकी बात मान लेते हैं। हमारे जन्म में 1000 बार किसी जीव का जन्म है तो अम्बरीश के लिए मैं 10 जन्म ले लूंगा, लेकिन हमारे अम्बरीश को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अम्बरीश हित लाग दया निधि सो जन्म्यो 10 बार। जो ये दशा होता है भगवान का है ना, अम्बरीश के ऊपर कृपा करके भगवान ने भोले बाबा के साप को मिटने के लिए, तो भगवान के भक्त के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो भक्त के ऊपर नहीं जाती है, उस विपत्ति को भगवान स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। अच्छा, भगवान को ना बताइए, अभी तक नहीं समझ में आया भगवान कौन? भगवान के भक्त के कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, संसार की पूरी शक्ति लग जाए। आज तक जितना शास्त्र पुराण कोई भी कथा, कौन शिव पुराण, कौन पुराण, जितने भी पुराण है सब पुराण पढ़ डालो, सब जगह आपको पता चल जाएगा भगवान के भक्त को मारने वाला कोई आज तक हुआ नहीं है। और दुनिया में चाहे जिसका भगत रहा तो सब मारे गए ही मारे गए। जैसे प्रधानमंत्री के नीचे जो काम करता है, बाकी चाहे गृह मंत्री हो चाहे और जो हो, भी जितने मंत्रालय वाले उससे छेड़खानी नहीं करते, क्योंकि वहाँ छेड़खानी करना, ये तो उदाहरण सामान्य उदाहरण है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये समझिए। इसलिए भगवान के भक्त का कोई विनाश नहीं कर सकता। तो निर्णय करो, भगवान तो एक ही है, बाकी और सब भगवान के अंग प्रत्यंग है, अंग प्रत्यंग। अब ये हो गया तो सत्यो हृदय वरुद्ध तेत पृथ्वी शुश्रूषभी दक्षिणा। तो कहते हैं ये भागवत है क्या? भागवत क्या है? भागवत महाराज ये कहीं अलग से आ गई है क्या? जो व्यास जी ने महामुनि कृते व्यास जी ने ये किया, ये कोई अलग से आ गई? बोले नहीं नहीं, अलग से नहीं है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी जो वृक्ष है, निगम कहते हैं वेद को, निगम तरु कहते हैं वृक्ष को, निगम कल्प तरोर, निगम रूपी जो कल्प तरु है उसका ये फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। अब वृक्ष में कोई फल लगा हो, गलितम फल, पका हुआ, कच्चा नहीं, तो उसमें सुख मतलब तोता, तोता सुख होता है, उसकी चोट लग जाए, या तो ये समझ लीजिए तोता उसी फल में अपनी चोट लगाता है। उसके पास ये विज्ञान है, पेड़ में हजारों लाखों फल होंगे और उसको फल के समीप जाते ही पता चल जाएगा कौन फल मीठा है, कौन खट्टा है, कौन कैसा है। या ये समझ लीजिए, या जिस फल में तोता मुख लग जाता है वो खट्टा फल होवे वो भी मीठा, दोनों समझ लीजिए, दोनों हो सकता है। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव रूपी जो महामुनि हैं उनके मुख का अमृत इससे लग चुका। तो ऐसी जो भागवत है पिबत भागवतम, क्योंकि गला हुआ फल है ना, गले हुए फल से रस निकलता है। सेब गलता है क्या? गला हुआ सेब खाएंगे? नहीं खाएंगे ना।
गला हुआ सेब कोई खाता है? जो फल गलता है उसी से रस निकलता है। तो इसलिए निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृतद्रव संयुतम पिबद भागवतम। जो भागवत रूपी है इसको पियो। पीने का मतलब यह है कि जब कोई चीज खाया जाता है तो वो बड़ी देर में पचता है, ठीक है ना? खाए हुए अब अनार खाओ और अनार का जूस पियो तो किसी भी डॉक्टर से पूछोगे तो शरीर में ज्यादा दूरी लाभ करेगा, ठीक है? तो ऐसे ही निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम। भागवत रस का पान करो। कब तक पान करें? रसम आलय। आलय मतलब आलय कहते हैं समाप्ति पर। जब तक लय ना हो जाए, लय मतलब समाप्ति, जब तक ये शरीर है तब तक इसका पान करते रहे। एक बार सुन लिए पूरा हो गया ऐसा नहीं। मुँह रहो रसिका बुरी भाव का। मुँह मतलब बार बार जो रसिक भक्त लोग हैं इसका पान करते रहे। अब ये तो हो गया, अब इतना समझ में आ गया तो आगे की बात समझ में आ जाएगी। अब आगे कथा का वर्णन करते हुए तो ही वंदना हो गई भागवत जी के और भगवान जी। अब आगे कहते हैं नई से निवसक क्षेत्रे ऋषया समुत्पादया सत्यम सर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासक। नैमिषारण्य है, नैमिषारण्य परम पवित्र। आज जैसा नैमिषारण्य है कोठी में मकान वाला नहीं, नैमिषारण्य अरण्य है, जंगल है। वहाँ जो है 88,000 सोनकादि ऋषि हैं। एक प्रशस्त बट वृक्ष है, उसी प्रशस्त बट वृक्ष के नीचे एक प्रशस्त वेदी बनी हुई है। उसी वेदी पर श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं और उनके सामने 88,000 सोनकादि ऋषि हैं। और क्यों एकत्री है? सहस्त्र सममासक, 1000 वर्ष का संकल्प लेकर के बैठे हैं, यज्ञ भी कर रहे हैं। और यज्ञ से जब समय मिलता है तो वेद शास्त्र पुराणों की कथा को सुनते हैं। सत्यम सर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासक। तो ये तो चल रहा है 1 साल से। तो एकदा मुनयाः प्रातर्हुताग्नयः। जब प्रातः काल के आहुति आदि का कार्यक्रम पूरा हो गया तो वो सब पहुंच गए सुखदेव जी के समीप और जा करके सुखदेव जी से निवेदन में सत्यतम श्रुतमासीनम प्रप्रक्षुरिदमादरा। किसी से कोई पूछना हो, कुछ प्रश्न करना हो तो सत्कृतम, उनका सम्मान पूर्वक सत्कृत करके सम्मान करके अब आदर पूर्वक प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न है? प्रश्न है सोनकादि ऋषियों के त्वया खलु पुराणानि से इतिहासानि चार्भ आख्यात्यान्यकथीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। हे प्रभु, आपके जितने भी धर्मशास्त्र हैं, इतिहास पुराण हैं, जितने भी आख्यान हैं, उनको आपने सब विधि पूर्वक अधीतानि पढ़ा है। अधीतानि मतलब पढ़ा है। पढ़ा कैसे जाता है? अपने से पढ़ा, जो पढ़ना कहा जाता है बिना गुरु के पढ़ाई, अपने से जो पढ़ाई होती है वो स्वाध्याय होता है। अपने से जो होता है वो स्वाध्याय होता है, पढ़ा जाता है गुरु से। अधीतानि तो किससे? आपने गुरुदेव से अपने सभी धर्म इतिहास आख्यान को पढ़ लिया है। ज्ञान वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान वादरायणः। भगवान जो सभी जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, जो वादरायण हैं, उनसे आपने गुरुष्णिग्धस्य शिष्यस्य गुरुवोऽप्यमप्युत। जो स्निग्ध शिष्य मतलब सबसे प्यारा शिष्य होता है उससे गुरु लोग गुरुजन लोग गुह्य से गुह्य मतलब जो रहस्य की बात होती है, रहस्य वाली कहते हैं रहस्य की बात है। रहस्य का मतलब होता है एकांत में जो बात को बताया, रहस्य वक्तव्यम इति रहस्यम। जो एकांत में बात बताई जाए वो रहस्य होती है। तो ऐसे रहस्य को भी गुरु अपने प्यारे शिष्य को, जो बहुत सेवा करता है, जो अच्छा शिष्य होता है, स्निग्धस्य शिष्य, प्यारे शिष्य को गुरु बता देते हैं। तो तत्र तत्रांगसा युष्मन भवता यद निश्चितम। तो आपने सब पढ़ लिया, आपको सब बता दिए। आप सभी शास्त्रों में जो सबसे अच्छा आज तक
निर्णय किए हों। हाँ? भवता यद विनिश्चितम, आपने जो इन सब को पढ़ने के बाद जो सबसे अच्छा है जो निश्चय किया है, भवता यद विनिश्चितम पुंसाम एकांततः श्रेया तन्ना संसित मरहसी, मनुष्य का अंतिम कल्याण जिससे हो, फिर उसके बाद कोई कल्याण करना बाकी ना रह जाए, वो बात आज अब आप हमसे बताइए। तन्ना संसित मरहसी, अब वो हमको आप बताइए। क्यों? क्योंकि ये कलयुग की जो स्थिति आई है, प्रायेणाल्पायुषा सभ्या कलावस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या हिपद्रुता। ये जितने लोग हैं आज कलयुग के लोग हैं, वो जो है मंद हो गए हैं। सबसे तो पहली बात अल्पायु हो गए, अल्पायु हो गए हैं। पहले पूर्व काल में लोग अपनी पूर्णायु जीते थे, इधर उधर बीच बात नहीं, मर जाते थे। आज तो 25 साल के छोरे को हार्ट अटैक हो जाता है, थोड़ी देर में बैठा बैठा पता नहीं कहाँ चला गया। तो ऐसी स्थिति पहले नहीं थी। और इस कलयुग में सभी कैसे, और बुद्धि भी सब संबंध हो गए हैं। बंद होने का मतलब है दिन भर अलसियाए रहते। मतलब क्या है? धर्म के कार्य में मंद है। मंद का मतलब क्या है? धर्म के कार्य में मंद है, और खुराफात करना हो तो फिर देखो कितनी तीव्रता आ जाती है। अभी यही अब देखो धर्म कथा हो रही ना, कथा सुनने के लिए कितने लोग आए हैं। अभी कोई नाचने वाली आ जाए तो मंगाओ वहां से, फिर उसके बाद देखो दिल्ली को कोई बचेगा? हाँ, तो कहाँ मंद? तो धर्म के कार्य में सब मंद है, धर्म के कार्य में मंद है, और बुरा बात में मंद नहीं है। क्यों मंद नहीं है? बुरा बात में मंद मतया, उनकी मति जो है मंद हो गई है, बुद्धि जो है खराब हो गई। क्या हो गई है? बुद्धि खराब हो गई है। इसलिए मंदास मंद मतया, तो अगर मति मंद हो गई तो मंद भाग्या, उनका भाग्य भी मंद हो गया, मंद भाग्य। और फिर जो मंद भाग्य हो गया तो उनके जीवन में उपद्रव ही है। अब भैया तेल मत खाओ, खटाई मत खाओ, ये मत कर, ये यहाँ दर्द कर रहा, ये नस कर रही है। जीवन कभी एक उपद्रव से रुकेगा ही नहीं, जीवन में केवल उपद्रव भर जाएगा ऐसे लोगों के। और सब अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके देख लो, सबके घर की सबकी अपनी अपनी यही स्थिति, कोई कुछ बचा नहीं। मंदास मंद मतया मंद भाग्या उपद्रिता। अब कहते हैं संसार में बहुत से कर्म हैं। अब उन्हीं सभी कर्मों के प्रति बड़े बड़े ऋषि लोग हैं, वो तो जानते हैं। सामान्य मनुष्य अगर सभी प्रकार के धर्मों को जानना चाहे तो जानने में ही उसका जीवन निकल जाएगा। करेगा कब? करेगा जानने में ही सारा जीवन निकल जाएगा। करने के लिए उसको तो यत्र साधो यत् सारम समुद्र मनीषया, जो मनीषी लोगों ने सब अच्छा से अच्छा धर्म वर्णन करके सुनाया है। ब्रूहि न श्रद्धाना नाम ये नात्मा संप्रसिद्धति। ब्रूहि मतलब आप बताइए, क्योंकि किसको बताइए? श्रद्धाना नाम, हमारे हृदय में श्रद्धा है, और जिसके हृदय में श्रद्धा ना हो उसको अच्छी बात नहीं बतानी चाहिए। धर्म की श्रद्धा विहीन व्यक्ति को धर्म की बात नहीं बतानी चाहिए, ये भी नियम है। तो अच्छी बात है, कम लोग आवे, कम लोग उसमें। हम तो एक आदमी को बैठा करके पूरी भागवत सुना सकेंगे, 150, 1000, 2000 की जरूरत नहीं है। कोई बढ़िया श्रोता, अच्छा श्रोता हुए वो एक को भी सुना सकते हैं, क्योंकि एक का कल्याण हो जाए वही ठीक है। और 1000 के चप्पलें चोरी करें उसका कोई मतलब नहीं है। बहुत भीड़ कथा में हो है और कथा समाप्ति के बाद पता चले कि सबकी चप्पल इधर उधर हो गई है, तो इसी कथा से क्या मतलब है? तो अब यहाँ कह रहे हैं, हे प्रभु ब्रूहि न श्रद्धाना नाम ये नात्मा संप्रसिद्ध। आप हमसे बताएंगे जिसके द्वारा, जब आप बताएंगे तो ये नात्मा संप्रसिद्ध थी। देखो शरीर को पुष्ट करने के लिए हम सब जो कुछ खाते हैं, अनाज पानी दाल चावल रोटी सब्जी, उससे शरीर पुष्ट होता है। आत्मा दाल चावल रोटी सब्जी खाने से पुष्ट नहीं होती, आत्मा तो ज्ञान से पुष्ट होती है। ठीक है, जब ज्ञान हृदय में आएगा, तब जब हृदय में ज्ञान आएगा तब
से पुष्ट होगी। और तब जब पुष्ट होगी, जब अच्छा कोई किसी का पेट ना भरा रहे, किसी का पेट भरा ना रहे और कहे तुम सुखी हो, तुम सुखी हो, सुखी रहेगो? खाली पेट कोई हो और नहीं तुम बहुत सुखी हो, बहुत सुखी हो, सुखी रहेगा ना? तो जब हृदय पुष्ट होगा और उसके बाद तब आत्मा प्रसन्न होगी। नाय आत्मा बलहीन लभ्या, जिनका हृदय कमजोर होता है वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसलिए अपनी आत्मा को, अपने हृदय को, अपनी आत्मा को प्रसन्न, ये आत्मा संप्रसीदति, ऐसा कुछ बताइए, ऐसा कुछ सुनाइए जिससे कि आत्मा प्रसन्न हो जावे। तो क्या करना चाहिए? आत्मा को प्रसन्न करने वाला कार्य करना चाहिए। सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति। आप जानते हैं भगवान जो सात्वत वंश में होकर के प्रकट हुए हैं, देवक्याम वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया, देवकी और वसुदेव की इच्छा से उनके वंश में आकर के प्रकट हुए हैं भगवान। तन्ना शुश्रूषमाणानाम अरसंज्ञानुवर्णितम यस्यावतारो भूतानाम क्षेमाय च भवाय। वही श्री कृष्णचंद्र पूरे संसार के क्षेम के लिए, कल्याण के लिए अवतार लिए हैं। उनका चरित्र ये भी ऐसा नहीं कि सोनकादि ऋषि पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, उनको भी मालूम है। लेकिन अब हमको भी कोई हमसे ज़्यादा विद्वान पढ़ा लिखा व्यक्ति कथा सुनाएगा तो हमको भी अच्छा लगेगा ना, वो भी अच्छी अच्छी बात सुनाएगा। तो इसीलिए कोई और अच्छी, कोई और गूढ़ और कोई रहस्य की बात निकले उनसे मन पसंद। वो जानते हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र ही परमात्मा है, उन्हीं की लीला से सभी का कल्याण होगा, इसीलिए स्वयं कह रहे हैं तथा सद्यो विमुच्येत यद विभेद से आपन्ना संस्कृतिम घोराम यन नामो विवशो गण। इस संसार में बहुत बड़ी विपत्ति आ जावे, संस्कृतिम घोराम, और जिनका नाम गणन मतलब गुनगुनाने से, लेने से, यन नाम विवशो गण, मन से नहीं, अब विवश हो करके प्रेम से। अब कौन राता नहीं है भगवान है जो करेंगे करेंगे, भगवान है जो करेंगे, वो प्रेम से नहीं मान ले रहे, मन नहीं था, लेकिन अब क्या करें, हाथ मल रहे हैं, भगवान है जो करेंगे। इस प्रकार विवश हो करके भी जो भगवान का नाम लेता है तो क्या था? सद्यो विमोह तथा सद्यो विमोच्येत, वो जो है उस भय से मुक्त हो जाता है। जद विभेद स्वयं भयम, क्यों? क्योंकि परमात्मा से भय भी डरता है। जो हम आपको भय होता है ना, परमात्मा के सामने जाने पर भय भी भगवान से डरने लगता है। उनके भगत के पास, उनके नाम लेने वाले के पास पैसा है। कहते हैं तथा कर्माणि उदाहरणानि परिगीतानि सूरभि ब्रूहिनाथ दधानानाम लीलया दता कला। कहते हैं जो सूरी भी महर्षियों ने जिन भगवान की अनेक लीलाओं का वर्णन करके सुनाया है, उस लीला का वर्णन करके हमको सुनाइए। ऐसे ऐसे करके 6 प्रश्न, एक अध्याय में पूरा प्रश्न ही प्रश्न है सोनकादि ऋषियों का। अब अभी तक सूत जी नहीं बोले, अब आगे दूसरे अध्याय में पहले व्यास जी, क्योंकि लिख तो व्यास जी रहे हैं, व्यास जी पहले करें। इस प्रश्न संहृष्टो विप्राणाम रोम हर्षणी प्रतिपूज्य वचस्तेषाम प्रवक्तुम उपचक्रमे। सोनकादिक ऋषियों की बात को सुन करके मन प्रसन्न हो गया, और जब प्रसन्न हो गया तो उनका अभिनंदन किया। कभी कभी प्रश्न भी इतना अच्छा होता है, किसी किसी का मन गदगद हो जाता है। क्यों गदगद होता है? इतना बढ़िया प्रश्न होता है कि उस प्रश्न का उत्तर देने में स्वयं को आनंद आता है, बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न। तो तुम्हारे प्रश्न करने से तो हमको भी भगवान की तरफ चिंतन करने के लिए मिल जाए और विचार करने की जरूरत पड़ेगी। कभी कभी लोग ऐसा प्रश्न करते हैं जिसमें उस प्रश्न को सुन करके फिर विचार करना पड़ता है, उसके रहस्य में जाना पड़ता है, अंतर तक में। इसका मतलब इससे नहीं, अंतर तक जाने में क्रोध नहीं आता है और अच्छा लगता है। कम से कम जहाँ किसी ने ऐसी जिज्ञासा की जहाँ तक हम सोच नहीं पाए थे, आज उसके कारण हमको भी उसमें जा करके सोचना पड़ रहा है, तो उससे मन प्रसन्न हो जाता है। तो प्रसन्न होकर के अब यम प्रव्रजंत सुना दिए हैं, कल भी यम प्रव्रजंत मनोप्रीतम प्रीत कृत्यम द्वैपायनो विरहकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विमेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मी। क्योंकि सूत जी के गुरु सुखदेव जी, तो कोई भी कुछ भी कहता सुनता है तो सबसे पहले
जिन गुरु जी से हम पढ़े हैं उन गुरु जी का उपकार माने। क्या गुरु जी की वंदना करने का मतलब ये नहीं कि केवल पढ़ वो उनका तनया बोल दो बस हो गया छुट्टी या श्लोक बोल दो। हृदय में उस उपकार को स्वीकार करते हुए कि हमारे ऊपर कितनी कृपा की, जो उन्होंने ज्ञान हमको दिया, उस उपकार को स्वीकार करते हुए उनका स्मरण करना। अब वैसे किया सूत जी महाराज ने। अब बोल रहे हैं नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। सूत जी बोलना शुरू किया। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले नारायणम नमस्कृत्य, भगवान नारायण को सबसे पहले नमस्कार करके। कौन? नरम चैव नरोत्तमम। कौन नारायण? जो नर नारायण बद्री नारायण में विराजमान है। नरम चैव नरोत्तम। देवीम सरस्वती, जो सरस्वती देवी हैं और जो इस पुराण के करता है व्यासम च। और व्यास जी महाराज क्योंकि जिसके द्वारा ग्रंथ लिखा गया है उस कर्ता को ही ना स्मरण करो तो कृतज्ञता होगी ना। तो व्यास जी का भी स्मरण किया। ततो जय मुदीर रहे। किसी भी शास्त्र के बारे में जब चर्चा करनी हो तो पहले इतने लोगों को प्रणाम कर लो, फिर उसके बाद शास्त्र की चर्चा करना शुरू करो। ये नियम वही किया। अब कह रहे मुनया साधु पृष्ठोहम भवद्भिर लोक मंगलम। ये मुनियों 88,000 मुनि हैं, आपने जो प्रश्न किया है ये प्रश्न करने से केवल आप ही कल्याण नहीं होगा, भवद्भिर लोक मंगल, इसीलिए इससे पूरे संसार का कल्याण होगा। यत्ततः प्रश्न संप्रश्नो, आपने जो प्रश्न किया है, जो प्रश्न करने से ये आत्मा सुख प्रसिद्ध, आपके प्रश्न से ही आत्मा हमारी प्रसन्न हो गई और उत्तर मिलेगा तो फिर उसकी बात। जिस प्रश्न के करने से आत्मा में प्रसन्नता हो जाए और सोचो उसका उत्तर जब मिलना शुरू हो क्या स्थिति होगी, तो वही अब वर्णन करते हैं। देखो सूत जी का सबसे पहला वाक्य जो सबके लिए है, सवै पुंसाम परो धर्मो। क्या कह रहे हैं? सवै पुंसाम परो धर्मो, सभी मनुष्य मात्र के लिए वही परम धर्म है। यतो भक्तिर अधोक्षजे, जिससे भगवान, अधोक्षज मतलब भगवान श्री कृष्णचंद्र, अधोक्षज का मतलब क्या होता है? अधोक्षज भगवान का नाम है। उस नाम का अधाह नीचे, मतलब अधा नष्ट भी होता है, अधा मतलब नीचे भी होता है। अधा जायते इंद्रियजन्यम ज्ञानम, अधोक्षज का मतलब समझिए। अधोक्षज का मतलब होता है अधा जायते मतलब नष्ट होती है, नष्ट हो जाए इंद्रियजन्य ज्ञान। इंद्रिया क्या है? आँख, नाक, कान, भूख, प्यास, जो भी हमारे अंदर प्रकट होती हैं, जब हम इनसे उपराम हो जाएं, जब ये ज्ञान नष्ट हो जाए, अधा जायते इंद्रिय जन्यम ज्ञानम तदा जायते, फिर उसके बाद जो प्रकट होता है। जब तक ये इंद्रियजन्य ज्ञान हमको है तब तक, इसका मतलब समझो, जब तक इंद्रियजन्य ज्ञान है तब तक भगवान नहीं प्रकट होने वाले हैं। अधा जायते इंद्रियजन्यम ज्ञानम तदा जायते इति अधोक्षजः। तो ऐसे क्या कर रहे हैं? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, वही धर्म करना चाहिए जिससे अधोक्षज के चरणों में हमारी भक्ति हो जाए। भक्ति मतलब प्रीति, प्रेम। भक्ति का सीधा अर्थ है प्रेम। आहै तो क्या, कैसी भक्ति हो गए? हेतु से नहीं। हेतु मतलब हम भक्ति करें और किसके लिए? चाहने के लिए। जो चाहने वाली जो भक्ति, हेतु वाली भक्ति होती है ना, जो वो जब हेतु की पूर्ति हो जाती है, मान लिया किसी को बेटा चाहिए, उसने रोज मंदिर में आकर के दौड़ लगाया, रोज घंटी बजावे, अगरबत्ती, ये वो सब। और बेटा जब पैदा हो गया तो मंदिर आना गाँव में जय जय सिया राम। तो ऐसी भक्ति नहीं। आहे तो क्या, बिना हेतु की भक्ति। ऐसी भक्ति करना है अधोक्षज से, बिना किसी चाह की नहीं। और चाह तो मूर्ख लोग करते हैं, सीधी सी बात है। चाह तो देखो, चाहे किसी के दरबार में चले जाओ, प्रारब्ध से अधिक कोई माई का लाल दे नहीं सकता, ठीक है। और जब तक प्रारब्ध में विपत्ति है तब तक कोई माई का लाल मिटा नहीं सकता। हाँ, कोई आपको सांत्वना दे देगा, किसी के समीप जा करके आप उसके समीप जाएंगे तो उस विपत्ति से लड़ने की क्षमता दे देगा, आपके हृदय में कुछ ऐसा कर देगा कि आप उस
विपत्ति से लड़ने में समर्थ, विपत्ति को कोई नष्ट नहीं करता। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि सतैरपि, हम नहीं करेंगे, भगवान करेंगे। अपने किए हुए कर्म का पाप 100 जन्म के बाद भी कभी न कभी तो भोगना पड़ेगा, और आप ही को भोगना पड़ेगा, हमको ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगना। ये चक्कर छोड़ दो दूसरे की दौड़ लगाने के लिए। ये दरबारी दौड़ जो लगाते हैं उससे कोई मतलब निकलने वाला। दरबारी दौड़ लगाता कौन है? स्वार्थी। जो स्वार्थी होते हैं ना, वही स्वार्थी लोगों की ऐसी स्थिति होती है। उनको कहो मजार पूजो तो यहाँ पूजो, वहाँ पूजो, गड्ढा पूजो, तो जो कहो सब में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना स्वार्थ से, और सबसे बड़ी बात है वो स्वार्थवा किसी का सिद्ध होते नहीं। अंधी दौड़ लगी है, आज तक किसी को कुछ मिला नहीं है, किसी को कुछ। अरे जाते जाते उनका प्रारब्ध रहा होगा, कोई जाता रहा होगा जिसके पास भी गया होगा, उसका प्रारब्ध आया, वो काम उसके प्रारब्ध से ठीक हो गया। उसने मान लिया कि हम बाबा जी के पास दौड़ करके गए तो हमारा काम बन गया। किसी के पास जाने से काम हम बनता नहीं है, जो बनता है हमारे प्रारब्ध से, हमारे कर्म से। पर मूर्खता क्या है? यही मूर्खता है। अब क्या कर रहे हैं? आहे तो क्या, बिना हेतु अप्रतिहता। किसी दिन तो भक्ति कथा सुन लिए, बड़ी भक्ति प्रेम फसफसाया खूब, और उठाए माला और शुरू किए 25 माला 50 माला, जिसके पास 100 माला। 1 दिन किए, 2 दिन किए, 4 दिन किए, बहुत जोर लगाए, महीना भर किए। अब सुबह सुबह उठते थे 4 बजे, अब धीरे धीरे आलस करना शुरू हो गया। अरे 100 करते थे 50 कर लेते हैं, 50 इस टाइम कर लेते हैं, 50 उस टाइम कर लेते हैं, 12 कर लेते हैं सुबह शाम। फिर धीरे धीरे अब शाम का बंद हो गया, अब सुबह सुबह करते हैं। अब फिर उसके बाद 50 से 25, 25 से 10, तो इस तरह एक को पता नहीं एक को रही कि नहीं रही। ये जैसी भक्ति करना अप्रतिहता, मतलब अविच्छिन्न तैलवर धारा। जैसे तेल गिराओ ना तो उसमें कहीं टूटे नहीं, धारा का तार पूरा नीचे से ऊपर तक बन जाए। जैसा थोड़ा करो, थोड़ा करो, रोज करो, नियमित उसी समय पर करो, बहुत ज्यादा करो, जितना करो उतना करो, नियमित करो, रोज करो, कभी छूटे नहीं। अप्रतिहता, उसे ये आत्मा यह आत्मा संप्रसिद्धति, ऐसा करेंगे तब आत्मा को। ये 10 दिन, अच्छा किसी को कहो भैया बहुत दुबला पतला हो गया है, बहुत दुबला पतला, अब उसको 10 दिन में 1-1 किलो घी पियाओ तो क्या होगा? अरे उसको घी खिलाना है, 1 दिन में खिलाओगे तो पेट उसका खराब हो जाएगा। तो अब करना क्या है? अब उसके लिए क्या करो, थोड़ा थोड़ा उसको पचे भी तो। जो कभी घी नहीं खाया उसको घी खिलाओगे, रोज 1 किलो खिला दोगे, क्या होगा? पेट खराब हो जाएगा। अरे इतना करो कि जिसमें वो 50, थोड़ा थोड़ा देना प्रारंभ करो, थोड़ा थोड़ा देना प्रारंभ करो, पहले उसकी पाचन क्रिया ठीक हो गई, फिर घी को पचाने की क्षमता, फिर उसका शरीर धीरे धीरे करके पुष्ट होगा। और 4 दिन 1 किलो खिला दिए, उसके बाद छोड़ दिए, तो जो शरीर में था वो भी लेते करके वो चला गया। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आहे तो क्या अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति, ऐसा करने से आत्मा प्रसन्न हो जाएगा। देखो हमने भक्ति किया कि नहीं किया? अब वही जो अभी पहले बता रहे थे, वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता। हमने भगवान के चरणों में भक्ति की। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा, भक्ति योग जो है भगवान वासुदेव में, हमने अपनी भक्ति को भगवान वासुदेव में लगाया, सीधे सीधे। हाँ, इतना और समझ। वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता, और भक्ति करेंगे तो क्या होगा? जनयत आसु वैराग्यम। जब हमने भक्ति किया तो भक्ति किया तो सही सही किया कि गलत किया, तो उससे क्या होगा? उससे जनयत आसु वैराग्य। आसु मतलब भक्ति लगी, जल्दी से ही वैराग्य हो जाएगा। किससे वैराग्य होगा? संसार से। जिसको अभी पैसा में, रुपया में, महल में, मकान में अभी स्वाद आ रहा है, उसको भक्ति का स्वाद नहीं है। अरे हाँ, ये संसार के व्यवहार चलाने के लिए जरूरी है, पर धर्म कर्म सब छोड़ करके पैसे के पीछे लग जाना, ये न के न प्रकार, बस केवल उसी के पीछे जुट जाना, झूठ साँच सब बोल करके, ये नहीं है।
वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जमयत, मतलब भक्ति क्या पैदा करती है? भक्ति बेटा सुनाए ना, ज्ञान और वैराग्य। तो सबसे पहले कौन बेटा पैदा होगा? वैराग्य। भक्ति हम करेंगे तो संसार की तरफ से वैराग्य शुरू होगा। व्यवहार मात्र रह जाए, कोई मिलना तो नहीं चाहते पर आए हैं, आने वाले का भी सम्मान होना चाहिए, इसलिए मिल लेंगे। हमारे हृदय में नहीं कामना हो कि चले और भी चीजें जितने भी हैं एक के लिए नहीं करें, सभी बातों की, सभी से, मनुष्य से, वस्तु से, पदार्थ से घर में रहना जरूरी है। अब कोई जंगल तो ऐसा बचा नहीं है, और कहाँ जंगल में जाओगे? जंगल में जाओगे काम करके वैसे बाहर निकाल देंगे, जंगल में रहने की जगह नहीं। तो इसलिए आज का जो समय है, देश काल की परिस्थिति है, घर आवश्यक है, रहने के लिए छत जरूरी है, तो उतना ही करो। अब 1000 कमरों वाला महल बनाओ, रहना एक ही में है, रोज झड़ुए लगाते परेशान हो जाओ, फिर हो गए झंझट, पूरा जिंदगी बीत गया उसमें। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। जितने में आप, भगवान स्वयं कहते हैं, भगवान कहते हैं देखो, यावद भ्रियेत जठरम, जिससे पेट भर जावे, यावद भ्रियेत जठरम तावत सत्वम ही देना। सत्वम मतलब उसका उतने में अधिकार है। अगर पेट नहीं भर रहा है, पेट नहीं भर रहा है, तब कहीं वो इतस्तता कर लेता है, भाई भूखा आदमी क्या नहीं करेगा। तो अगर वो कोई इधर उधर भी कर लेता है तो उसका अपराध क्षम्य है। यावद भ्रियेत जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम। और उधर भरने से ज्यादा अपने भोग विलास को बढ़ाने के चक्कर में जो लग जाता है, उसके लिए भगवान क्या कहते हैं? यावत भ्रियेत जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम अधिकम योभिमन्येत। जो उससे ज्यादा बटोरने के चक्कर में पड़ता है, शास्तेनो, वह चोर है। क्या है वो? चोर। हम नहीं कर रहे भगवान का। 11 स्कंद में कृष्णचंद्र भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं, ये उद्धव जी को ये बात बोल रहे हैं, शास्तेनो, वो चोर है। और क्या होगा? चोर का क्या होता है? दंड मरहती, वो दंड का भागी होगा। अधिक है तो उसको धर्म में लगाओ, जिनके पास नहीं है उनको दो। अब सांप के सरीखे कुंडली मार करके बैठ जाओ, ना अपने खाओ ना किसी को खाने दो। एक जगह गए, हम देखे थे बिहार में, एक जगह गए, वो अब घर में बोए का, घर में हो क्या, अब घर में वो रूप सूप बनाए करके तैयार कर दे और जाके दादाजी को दे आओ। और बाद में घर में वो चुपके से सब माल छान करके और सब बना के खाए। और सब तो गए, देखे यार